जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 27 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग का। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, आज देखते हैं कि सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर 20 से क्वेश्चन पूछा गया था। तो फीफा अंडर 20 किस देश ने जीता है? तो आंसर करना था कि फीफा अंडर 20 किस देश ने जीता था। तो इसका जो राइट आंसर है उरुग्वे देश ने जीता था। तो याद रखेंगे कि फीफा अंडर 20 किस देश ने जीता था। तो उरुग्वे देश ने जीता था। उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर पहली बार अंडर 20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता था। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, सूर्य की किरणें से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सूर्य की किरणें से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रथम कानून और न्याय मंत्री के कार्य के रूप में इन्होंने कार्य किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिनका कार्यकाल था फ्रेंड 15 अगस्त 1947 से 6 अक्टूबर सन 1951 तक के इनका कार्यकाल था, प्रथम कानून मंत्री और न्याय मंत्री के रूप में। और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई थी? तो इंग्लैंड की क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसे कि गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। तो जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? तो 1688 में इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो 1688 में इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी इसे गौरवपूर्ण क्रांति भी कहते हैं और इसे गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लैंड राज्य में हुई एक धार्मिक राजनीतिक क्रांति थी, ये आप याद रखेंगे कि ये कैसी थी। तो धार्मिक और राजनीतिक क्रांति थी जो इंग्लैंड में क्रांति हुई थी। कब? तो 1688 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि सार्क में कितने देश शामिल है? तो एक सार्क से क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताना था तो कि सार्क में कितने देश शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है 8 देश शामिल है सार्क में। तो सार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो एग्जाम के पैटर्न से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो जो सार्क का जो फुल फॉर्म है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। याद रखेंगे कि इसका जो फुल फॉर्म क्या है, तो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी? तो इस याद रखेंगे कि इसकी जो स्थापना हुई थी 8 दिसंबर सन 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। ये भी याद रखेंगे कि जो इसकी स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इसका जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब देख लेते हैं कि सार्क में जो 8 देश है वो कौन कौन से है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो फ्रेंड 7-8 देश है वो कौन कौन से है? तो फ्रेंड अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ये है 8 देश जो सार्क देश में शामिल है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि जवारा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, यह किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। और फ्रेंड ऑप्शन में क्या क्या दिए थे इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन में दिए थे मध्य प्रदेश दिया था, गुजरात दिया था और महाराष्ट्र और कर्नाटक दिए थे। ये 4 राज्य दिए थे जिसमें से मध्य प्रदेश को टिक करना था। तो यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है और यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में मनाया जाता है। जवारा नृत्य और बुंदेलखंड के क्षेत्र में किसान समुदाय के बीच में किया जाता है जवारा नृत्य को, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, हाइपोथैलेमस से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि हाइपोथैलेमस से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि सीता साहू का जन्म किस जिले में हुआ है। तो एक सीता साहू से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सीता साहू है इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है रीवा जिले में इनका जन्म हुआ है। और ऑप्शन में दिया गया था रीवा, सतना, सीधी और शहडोल।
तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, तो रीवा जिले में इनका जन्म हुआ है। तो सीता साहू भारत की ओर से डबल स्पेशल ओलंपिक पदक विजेता है। तो ये आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम के पैटर्न से इम्पॉर्टेंट है कि सीता साहू भारत की ओर से डबल स्पेशल ओलंपिक पदक विजेता है। और इन्होंने जो जीता था फ्रेंड 2011 में एथेंस में विशेष ओलंपिक के दौरान आयोजित 200 और 4x400 मीटर रिले में दौड़ में कांस्य पदक जीता था। ये आप याद रखेंगे कि कौन सा पदक, तो कांस्य पदक जीता था सन 2011 में एथेंस में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक साधारण नमक से शायद क्वेश्चन पूछा होगा या फिर खाने वाले सोडा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो साधारण नमक है इसका नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड। और खाने वाला जो सोडा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो खाने वाला जो सोडा है इसका नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला क्या है NaHCO3। याद रखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो NaHCO3। और जो साधारण नमक है इसका फार्मूला क्या है, तो NaCl। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो एक पृथ्वी से क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्रस्ट कहते हैं। याद रखेंगे कि भूपट्टी या क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी की बाहरी परत को। तो क्रस्ट, मेटल और कोर 3 प्रकार की परत होती है पृथ्वी पर। तो याद रखेंगे कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की परत होती है, तो क्रस्ट, मेटल और कोर 3 प्रकार की परत होती है जो पृथ्वी का निर्माण करती है। और पृथ्वी की यह सतह पर और मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है ऊपर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है, एक वाणिज्यिक बैंक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि वाणिज्यिक बैंक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि भारत में वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक का है, भारतीय स्टेट बैंक का है, कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक का है, ICICI बैंक है और HDFC बैंक का है, सिटी बैंक ऑफ इंडिया है, आदि बैंक का फ्रेंड जो वाणिज्यिक बैंक का है। चलिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वाणिज्यिक बैंक से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैथ्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रतिशत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आयु से, सिंप्लीफिकेशन से, बोडमास रूल से, इनसे फ्रेंड डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ के अवश्य जाए। इसके बाद में CISI से क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया और ट्रेन अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया, LCM SCF से आज 3 क्वेश्चन पूछे गए सेकंड शिफ्ट में, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछे गए, विभाजिकता रूल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, घात करने से क्वेश्चन पूछा गया, वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया और इसके बाद में नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन पूछे गए और अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन पूछा गया आज की सेकंड शिफ्ट में। अब देख लेते हैं रीजनिंग में। तो जो रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन से अब एग्ज़ाम में पूछना बंद कर चुका है। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और काउंटिंग फिगर से आज 2 क्वेश्चन पूछे गए, सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया, वाटर इमेज और मिरर इमेज से क्वेश्चन पूछे गए, कथन निष्कर्ष से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज के शिफ्ट में। इसके बाद में अल्फ़ाबेट सीरीज से, लुप्त संख्या से, दिशा दूरी, पासा से, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैलेंडर में फिर 1 जनवरी सन 1913 में या शायद 93 का पूछा था कि दिन रविवार है, तो 4 साल बाद दिन कौन सा था, ऐसा शायद क्वेश्चन पूछा था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में अब देख लेते हैं फ्रेंड जो आज का स्कोर रहा है, स्कोर के बारे में देख लेते हैं कि आज के स्टूडेंट को जो स्कोर रहे वो लगभग कितने कितने रहे। तो दोस्तों जो स्टूडेंट के जो आज के स्कोर रहे लगभग 80 से लेके 50 तक के आज के स्कोर रहे स्टूडेंट के। किसी के 80 आए, किसी के 74 है, 71, 81 है, 69, 60, 67, 61 और 44 ऐसे स्कोर आ रहे हैं आज की शिफ्ट के, सेकंड शिफ्ट के। और जो आज जो थर्ड शिफ्ट है इसमें टेक्निकल वाले का पेपर है, तो टेक्निकल वाले भी अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर भेजना थर्ड शिफ्ट के। चलिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस में, टेक्निकल वाले पेपर में।